वेलकम टू योर हिंदी क्लास। पाठ 2 वर्ण विचार। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्ण विचार के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें जानना है कि वर्ण क्या हैं। उसके लिए हमें वर्ण की परिभाषा जाननी होगी। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के प्रकार उच्चारण की दृष्टि से भाषा के वर्णों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। स्वर अ से औ तक 11 स्वर हैं। व्यंजन क से ह तक 33 व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं। अनुस्वार या चंद्र बिंदु 1 है। विसर्ग 1 है। द्विगुण व्यंजन 2 हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इनके बारे में अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे। स्वर, जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आओ। उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 वेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ये सभी ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, आओ, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, हय राम। स्वरों की मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाता है तो इनके चिन्हों का प्रयोग होता है। ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वर और उनकी मात्राएं यानी चिन्ह निम्नलिखित हैं। स्वर मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, अय की मात्रा, ओ की मात्रा, आओ की मात्रा। तो आइए बच्चों, अब हम व्यंजनों के विषय में चर्चा करेंगे। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके 3 वेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को भी
पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। ये हैं य, र, ल, ब। ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों के उच्चारण के समय हवा के रगड़ खाने से मुख में गर्मी यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये हैं श, श, स, ह। बच्चों, इनके अलावा कुछ व्यंजन एवं उनके अन्य रूप भी होते हैं, तो आइए इनको एक एक करके जानने का प्रयत्न करते हैं। संयुक्त व्यंजन। दो भिन्न व्यंजनों के जोड़ से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, क जमा श, क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त्र, त जमा र, पत्र, चित्र, त्रिकोण। ज्ञ, ज जमा न्य, ज्ञात, ज्ञान, यज्ञ। श्र, श जमा र, श्रम, श्रमिक, श्रेष्ठ। द्वित्व व्यंजन। दो समान व्यंजन ध्वनियों से बने संयुक्त व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण हैं च जमा च, चच, सच्चा, कच्चा, बच्चा। क जमा क, कख, पक्का, चक्का, सिक्का। त जमा त, तत्, कुत्ता, पत्ता, शत्ता। द जमा द, दद, गद्दा, रद्दी, चद्दर। ट जमा ट, टट, भुट्टा, पट्टा। न जमा न, नन, अन्न, भिन्न, पन्ना। आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं के शब्दों के साथ आई ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे आ, डॉक्टर, ऑफिस, हॉल, कॉलेज। ज, सजा, जरा, जमींदार। फ, कफन, खफा, फन। अयोगवाह। अ अनुस्वार और अह विसर्ग अयोगवाह हैं। ये ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन। ये आ के जोग से बोले और लिखे जाते हैं। अनुस्वार। इस ध्वनि का उच्चारण म या न के समान होता है। इसका लिपि चिन्ह बिंदु है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे कंस, हंस, अंश आदि। विसर्ग। स्वर से परे जो दो बिंदियां लगाई जाती हैं वे विसर्ग कहलाती हैं। इनका उच्चारण केवल संस्कृत से आए कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही किया जाता है। अतः, प्रायः, प्रातः आदि। इसका उच्चारण आधे ह के जैसा होता है। अनुनासिक। अनुनासिकता वर्णों का एक गुण है। इसको चंद्रबिंदु भी कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्रबिंदी है। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर किया जाता है। जैसे आँख, चांद, माँ, गाम, सांप आदि। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। धन्यवाद।